नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक की बात करूँ तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक होते क्या है? ये होते हैं इंसुलेटर्स। क्या होते हैं? इंसुलेटर्स, ठीक है। इंसुलेटर्स एक्चुअल में होते क्या है? जो एटम्स होते हैं हमारे पास, उनके ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये होते हैं टाइटली बाउंड। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये होते हैं टाइटली बाउंड, ठीक है। जब ये टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन पे इम्पैक्ट आता है, वो होता है बहुत कम, ठीक है। और उस इम्पैक्ट की वजह से ये अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत आगे पीछे डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी शो कर देते हैं। तो इसलिए इनका नाम आता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इनको डिफाइन कैसे करते हैं? डाई इलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मेटेरियल्स, ठीक है। ये क्या है? इंसुलेटिंग मेटेरियल्स है विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कि किसी भी तरीके का चार्ज फ्लो ना करा के ये थोड़ी बहुत क्या करा देते हैं? इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम डाई इलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इनके टाइप्स देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स होते कितने टाइप्स के हैं। तो बेसिकली दो टाइप्स के हमें डाइलेक्ट्रिक देखने को मिलते हैं। एक होते हैं हमारे पास पोलर और एक होते हैं हमारे पास नॉन पोलर, ठीक है। अगर मैं पोलर और नॉन पोलर को डिफाइन करूं तो बेसिकली क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एटम का और जो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। एक एटम या एक से ज्यादा एटम्स भी ये हो सकते हैं। अगर इन दोनों चार्जेस की जो मास है, ठीक है, उनके सेंटर ऑफ मास जो है कोइंसाइड कर जाएंगे एक पॉइंट पे। मान लिया यही पॉइंट है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है और यही पॉइंट है जहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनको बोल देते हैं हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अगर इनके बीच में गैप आ रहा है, कोई डिस्टेंस आ रही है इनके सेंटर्स के बीच में, तो इनको हम क्या डिफाइन करेंगे? इनको बोलेंगे हम पोलर डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, द मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर, सेंटर किसका? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास की बात करें तो पॉजिटिव की बात होगी और नेगेटिव की बात होगी। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कि सेंटर ऑफ मास जो पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर ऑफ मास और जो नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर ऑफ मास किसी एक पॉइंट पे लाइन नहीं कर रहे हैं, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक इसको बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि HCl, H और Cl, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है? एक पोलर है। इस तरीके से इनके पोल्स बन गए, ठीक है। NH3, ठीक है, N ऐसे होता है इस तरीके से, ये हो गया H, H इस तरीके। तो नेट निकल गया इसका कोई पोल इधर की तरफ, तो ये आ गया इसका ये पोलर डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल, ठीक है। अगला है COCH3OH। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे किसके हुए? पोलर के हुए। नॉन पोलर की बात करूं तो इसके बिल्कुल अपोजिट है कि द सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करेगा किसके साथ? द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हम उसको बोलेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करूं तो H2, ठीक है, N2O2 CO2, ये सारे क्या है? ये सारे हैं नॉन पोलर। क्या है ये? नॉन पोलर, क्योंकि इनके सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, ठीक है। और इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कैसी होती हैं? स्फेरिकल होती हैं, ठीक है। पोलर की बात करूं तो उनकी स्ट्रक्चर्स होती है थोड़ी सी इलोंगेटेड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। आगे चलते हैं। अब है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ले रहा हूं तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में उनकी कोई पोजीशंस होंगी, रैंडम ओरिएंटेशंस होंगी उनकी, इस तरीके से। चार्जेस की बात करूं तो मान लिया ये पॉजिटिव ये नेगेटिव,
पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में जो है ओरिएंटेड है ये, कब, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले रहा हूं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। पर जैसे ही मैं क्या करूंगा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके आऊंगा, ठीक है जी, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके आऊंगा, तो ये जो हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है, ये मॉलिक्यूल्स ओरिएंटेड हो जाएंगे एक डायरेक्शन में, ठीक है। किस तरीके से, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान ली मैंने ये, ठीक है, तो पोल्स ओरिएंटेड हो गए हमारे, ये देखिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारे क्या है, ओरिएंटेड हो गए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और ये हुआ कब है, जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये इफेक्ट आ गया किसके ऊपर, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखेंगे हम नॉन पोलर की, ठीक है। अब देख रहे हैं हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो नॉन पोलर की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, स्फेरिकल, इस तरीके से, ठीक है। चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से। ये कंडीशन है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डायरेक्शन होगी, तो ये सारे क्या है, ये कर जाएंगे पोलराइज, इस तरीके से, ठीक है। और चार्जेस कैसे अरेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आ गया इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का, कहां पे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब एक्चुअल में पोलराइजेशन है क्या, ठीक है। तो पोलराइजेशन को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस है ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। किसी भी चार्जेस को जो इक्वल और अपोजिट हो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को, उनको इंड्यूस कर देंगे कहां पे, ऑन द टू अपोजिट फेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये मान लिया मैंने कोई डाई इलेक्ट्रिक है। अब डाइलेक्ट्रिक बोल रहा हूं तो इसमें क्या है, चार्जेस की वैल्यू क्या होगी, इक्वल और अपोजिट होगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पे जो इम्पैक्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि एक जगह तो सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और एक जगह सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये हो गई पोलराइजेशन, ये हो गई पोलराइजेशन, ठीक है। तो इसको बोल रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा क्या, देखिए इसको जब मैंने पोलराइज किया, ठीक है, तो इसको मैंने प्लेस किया किसी एक फेरोप्लेट कैपेसिटर मान लिया, जिसमें चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां से पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ कुछ फील्ड बनेगा, ये हो गया फील्ड, ये है ई, ठीक है। इसको बोल दिया मैंने ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया कौन सा, ई नॉट, किसकी वजह से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ चार्जेस होंगे, ठीक है। तो वो क्या देखेंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो अपने चार्जेस को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और कुछ इस फॉर्म में करेंगे, जिधर ये कैपेसिटर का पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और जिधर नेगेटिव चार्ज है कैपेसिटर का, उधर की तरफ डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर ये पोल्स जो बन गए हैं, इनकी वजह से एक, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया है अंदर, किसके अंदर है, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर है, ठीक है। अब इसकी अगर वैल्यू निकालूं मैं, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो एक्सटर्नल ई नॉट माइनस ईपी, ये हो गया ई की डायरेक्शन होगी ये वाली, ठीक है। ई की जो वैल्यू है वो कम होगी किससे, ई नॉट से, एक्चुअल जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किए हमने
उससे इस ई की वैल्यू क्या होगी, कम। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब पोल्स क्रिएट हुए, पोलराइजेशन हुई है डाइलेक्ट्रिक में, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई है, और इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है। तो E इक्वल्स टू आ गया E नॉट माइनस EP। ठीक है जी, ये है हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और EP क्या है, इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है जी, इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक। तो E इक्वल्स टू E नॉट माइनस EPA क्रिएट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को डिफाइन करता हूं मैं कि K इक्वल्स टू होता है E नॉट अपॉन, और इसको अगर डिफाइन करना है मुझे तो डिफाइन किस तरीके से करूंगा, इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो किस चीज का, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो थी हमारी अप्लाइड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई की थी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। ठीक है, उसका रेशियो देखना है किसके साथ, टू दी रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, रिड्यूस्ड वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लास्ट हमने देखा था E, यही तो है मेरी रिड्यूस्ड वैल्यू, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही हो गया मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या है, द रेशियो ऑफ द पोलराइजेशन टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, एक पोलराइजेशन डेंसिटी होती है। ठीक है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, इस पोलराइजेशन डेंसिटी को भी हम डिफाइन कुछ इस तरीके से करते हैं, डाइपोल अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, इसका अगर मैं रिलेशन देखूं, पोलराइजेशन डेंसिटी को डिनोट करूंगा मैं रो से, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, ई के साथ। ठीक है, ई क्या है, हमारी रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जब मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाऊंगा तो रो इक्वल्स टू आ जाता है मेरा एप्सिलॉन नॉट टाई ई, ये आ गई मेरे पास वैल्यू। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या आ गई, चाई इक्वल्स टू रो अपॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एआर। ठीक है, तो इट इज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक या रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने नोट कर दिया है। ठीक है, और चाई क्या होता है, एक तरीके से डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि ये क्या है, एक रेशियो है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं रिलेशन बिटवीन के एंड चाई। तो एक रिलेशन होता है के इक्वल टू 1 प्लस चाई का, कि हमारे पास किसी ने क्या दे रखा है, चाई की वैल्यू दे रखी है। चाई क्या है, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर वैल्यू निकालनी है तो ससेप्टिबिलिटी में क्या ऐड करूंगा, मैं 1 को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये होता है इनका रिलेशन कि के इक्वल्स टू 1 प्लस चाई। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन के एंड चाई क्या आ गया, के इक्वल्स टू 1 प्लस चाई। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर मैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दूं, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटेंस पे कितना इंपैक्ट होगा, बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा। ठीक है, वही चीज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर से। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने एज्यूम कर लिया, ये रहा, चार्ज प्लस का ये हो गया, प्लेट का एरिया हो गया कोई
ए, इनके बीच की कोई डिस्टेंस है जिसको मैंने डिनोट कर दिया स्मॉल डी से, ये चार्ज आ गया नेगेटिव इस तरह। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या प्लेस करूंगा मैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करूंगा मैं, ये रख दिया मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या है, पोल्स क्रिएट हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन वाले, ये बोल दिया मैंने नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। जब तक मैंने इसमें किसी भी तरीके का डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस नहीं किया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर, ये होती है कैपेसिटेंस की वैल्यू विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बट जैसे ही मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब की भी कोई थिकनेस में ले लूंगा, इसको बोल दिया मैंने टी, स्मॉल टी, ठीक है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। अब मैंने कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करा इसमें, जिसकी वैल्यू मैंने यूज कर ली ई नॉट। ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर क्या है, पोलराइज्ड मतलब कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसको बोल दिया मैंने ईपी, ठीक है। तो एक्चुअल में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज हो रही है, ठीक है, कितनी वैल्यू बनेगी उसकी, तो उसको बोल दिया मैंने ई, और ई इक्वल्स टू होता है ई नोट माइनस ईपी, ठीक है। ई इक्वल्स टू क्या है कि नेट या रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। तो ये आ गया ई इक्वल्स टू ई नोट माइनस ईपी। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल इन दोनों स्लैब्स के, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना होगा, एक्चुअल जो बनेगा वो बनेगा ई नोट की वजह से, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में जो बनेगा वो बनेगा ई की वजह से, ठीक है। तो कितना बना, पहला बना ई नोट, ठीक है। अब ई नोट की बात करूं तो कितने एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड यूज हो रहा है, तो सिर्फ एरिया कितना है, टोटल में से मैं टी को माइनस कर दूंगा तो बन गया डी माइनस टी, ठीक है जी। तो सिर्फ इतने ही एरिया में ई नॉट यूज हो रहा है, इतने एरिया में, यहां से यहां तक, और ये वाला, ठीक है। तो ये आ गया ई नॉट डी माइनस टी। अब मैं देखूंगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना है, तो उसके अंदर है ई, और ई इंटू टी। अब ये टी किस लिए यूज हो रहा है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस क्या है, टी है, तो इतनी थिकनेस में क्या है, ई यूज हो रहा है, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू आ गई वी इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, ई टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी, ठीक है जी। तो v इक्वल्स टू ई टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। अभी हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू देखी थी ई नॉट अपॉन ई, ठीक है। यहां से अगर मैं ई की वैल्यू निकालूं तो ई इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास ई नॉट अपॉन ई, ठीक है। इस वैल्यू को पुट करूंगा मैं यहाँ पे, तो v इक्वल्स टू बैठ गया मेरे पास ई नॉट टी अपॉन के प्लस ई नॉट और डी माइनस, क्लियर है। तो ये आ गई मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू ई नॉट टी अपॉन के प्लस ई नॉट डी माइनस टी। यहां से v की वैल्यू बनी मेरे पास ई नॉट तो आ गया कॉमन, और वैल्यू आ गई अंदर डी माइनस टी प्लस टी अपॉन, ये आ गई टोटल v की वैल्यू, v इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन। अब आगे चलते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो c इक्वल्स टू क्या होता है, c इक्वल्स टू होता है q अपॉन p, और v इक्वल्स टू हमने निकाला v इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन, क्लियर है, ठीक है। अब हमें पता है ई नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई नॉट इक्वल्स टू होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहां से ये वैल्यू क्या बनेगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। ये वैल्यू आई है मेरे पास ई नॉट की। अब इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा पहले इसमें, और इस पूरी वैल्यू को लाऊंगा मैं यहाँ पे, तो C इक्वल्स टू आ गया Q ओवर V की वैल्यू कितनी है ई नॉट, और ई नॉट बैठा मेरा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद
डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन, ये बन गई फाइनल वैल्यू। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि Q से तो Q कट रहा है और एप्सिलॉन नॉट एक क्या है, नीचे से चला जाएगा ऊपर, तो C इक्वल टू सीधा सीधा बन गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन, ये बन गई कैपेसिटेंस की वैल्यू जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी अपॉन। अगर मैं इसमें एक कंडीशन लेता हूं, ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि D इक्वल्स टू टी, मतलब कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो पूरी एक्चुअल में उतनी ही बड़ी रखूं मैं, उतनी चौड़ाई की रखूं जितनी की उसकी डिस्टेंस है प्लेट्स की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट्स की, उसके इक्वल अगर मैं रख दूं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो उस कंडीशन में मेरे सी की कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इस वैल्यू में सी इक्वल टू बैठा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर। ठीक है, तो यहां से एक तो पहले कॉमन निकालूंगा मैं, कॉमन क्या आएगा, टी माइनस टी। ठीक है, और यहां पे बचा 1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन, इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये टी कॉमन आ गया। अब मैंने क्या करा, डी इक्वल टू टी लिया, तो टी माइनस टी क्या बन गया, 0, तो सी इक्वल टू बन गया मेरे पास इनफिनिटी। कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इसका, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आ गया मेरे पास इसकी वैल्यू, ये आ गई मेरे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू जब मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख रहा हूं तब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, तो अब मुझे जो वैल्यू देखनी है वो देखनी है कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह मैं कंडक्टिंग स्लैब रखता हूं उनके बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो मेरे नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी अफेक्ट होगी। तो इसके लिए पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म कर दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तरीके से, चार्ज क्यू ये माइनस, यहाँ पे प्लेट लेके आया मैं ये वाली, तो इसके चार्ज कैसे बन जाएंगे, अपोजिट। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इसकी वैल्यू है ई नॉट। ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, इसकी वैल्यू बोल दी मैंने ईपी। ठीक है, अगर मैं कंडक्टिंग स्लैब की बात कर रहा हूं तो इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, उसकी कितनी वैल्यू होगी, तो इसके पास क्या होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, और फ्री चार्जेस का काम क्या होता है, जितना उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे हम उतना ही वो अपोज उसको करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ईपी की वैल्यू है, ईपी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ईपी की वैल्यू होगी ई नोट के इक्वल, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब देखूंगा मैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये आ गई थिकनेस टी, इसकी डिस्टेंस है ये डी। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटेंस होता है सी नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर विदाउट एनी कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बट अगर सी की बात कर रहा हूँ इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब, तो पहले तो वी निकालो, इसमें वी इक्वल्स टू कितना बैठा, इसकी वजह से ई नॉट डी माइनस टी, ठीक है, प्लस इसके कंडक्टिंग स्लैब की वजह से कितना बैठा, 0 इंटू टी, तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास, तो v इक्वल टू सीधा सीधा आ गया ई नॉट डी माइनस टी, और ई नॉट क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ठीक है, और सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, तो v इक्वल टू बन गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस। अब देखेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज पोटेंशियल कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, चार्ज से चार्ज कैंसिल आउट, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी।
ये आ गई टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू जब हम किसी भी कंडक्टिंग स्लैब को किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो ये आ गई C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर T माइनस, जितनी हम थिकनेस बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, इसकी थिकनेस बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास क्या हुआ, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है जी। अगर मैं थिकनेस इसकी कंडक्टिंग स्लैब की कम करता जा रहा हूं तो मेरे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, कि कैपेसिटर कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। पहला है कि कैपेसिटर्स यूज्ड इन रेडियो सर्किट्स, ठीक है, किसके लिए, ट्यूनिंग करने के लिए, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास इन पावर सप्लाईज फॉर स्मूथिंग द रेक्टिफाइड करंट, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, पावर सप्लाईज में भी हम इसको यूज करते हैं, जिससे क्या बना रहे, रेक्टिफाइड करंट बना रहे, ठीक है। रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है डीसी को एसी में, अल्टरनेट करंट में, ठीक है। डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में कन्वर्ट करने का जो डिवाइस होता है उसको रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूज इन टैंक सर्किट ऑफ ऑसिलेटर्स, ठीक है। तो कहाँ पे यूज होगा, टैंक सर्किट्स में यूज होगा। फिर अगला है दे स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी, इनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर रहती है, ठीक है। कहाँ पे, इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स बिटवीन दी प्लेट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, चार्जेस को, एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जैसे ही इनको नीड होती है, किसी भी आगे अप्लायंसेस को नीड होती है, तो ये अपने आप को डिस्चार्ज करके उनको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्शन मोटर्स, जो इंडक्शन मोटर्स होती है उसमें रोटेटिंग करने का काम भी कौन कराता है, हमारे कैपेसिटर्स कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ डिजायर्ड पैटर्न, जिस भी पैटर्न का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है, ऐसा बनाने के लिए क्या यूज करना है, हमें कैपेसिटर्स को यूज करना, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, नमस्कार।